दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकती है, क्या मेरा प्लान रहेगा कल के लिए। देखिए निफ्टी के अंदर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मतलब ये जो पॉइंट है ना 23,820 के आसपास का लेवल है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मतलब ये जो लेवल है ना ये जो लेवल है ये कहीं न कहीं एक ट्रैपिंग लेवल मैं आपको बता रहा हूँ अभी, है ना? यहाँ पे 2 ही चांसेस है मार्केट के अंदर बहुत अच्छा चांस है कि मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू बना दे, है ना? डब्ल्यू बना के ऊपर चली जाए क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जैसे छोटे-छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे ये डब्ल्यू बना था, वैसे ही बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक डब्ल्यू बनने के चांसेस है। बट इसके चांसेस कम लगते हैं जिस तरीके से मार्केट नीचे आई है, जैसे मार्केट नीचे क्लोजिंग दिया है, थोड़ा-सा इसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है मुझे ना पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो सकता है मार्केट क्या करे, हो सकता है मार्केट इसके नीचे आ जाए क्योंकि देखो जब एक लेवल होता है ना जो सबको दिख रहा है, उस लेवल के नीचे मार्केट यूजुअली आती नहीं है। अगर ऊपर में कोई लेवल दिख रहा है मतलब सबको दिख रहा है, तो उसके ऊपर एक बार के लिए मार्केट चली जाती है। लेकिन नीचे का अगर कोई लेवल है, उसके नीचे मार्केट यूजुअली इतनी फास्ट नहीं आती है। तो मुझे ऐसा बहुत कम लगता है कि मार्केट इसके नीचे जो है एकदम से जो है इस तरीके से गिरावट दिखा देगी, मुझे बहुत कम लगता है। तो मेरी प्लानिंग सिंपल रहेगी कल के लिए। मार्केट 23,810 को ब्रेक करे, इस पॉइंट को 23,810 को ब्रेक करे मार्केट, और ब्रेक करने के बाद ऐसे ये पॉइंट आएगा 23,810 के आसपास। ब्रेक करने के बाद अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 3 मिनट पे शिफ्ट कर लेना, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कोई स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है मार्केट, स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब मार्केट अगर किसी स्विंग को ब्रेक कर रही है इस तरीके से 3 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब जैसे ही 23,810 ब्रेक होगा, हमें 3 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेना है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कोई स्विंग ब्रेक हो रहा है, हम यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। दूसरी प्रोबेबिलिटी मार्केट इसके नीचे आए, 23,810 को ब्रेक करने के बाद मार्केट को किसी भी सूरत में 23,840 को दोबारा ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट 23,810 के नीचे आ रही है और फिर से ऊपर जाके 23,840 को ब्रेक कर रही है, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन हाँ, इस कॉल का स्ट्रिक्ट एसएल मेरा जो लो रहेगा, जो लो लो मार्केट लगा के आ रही होगी, वही लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट अगर दोबारा उस लो को तोड़ती है, मैं पी की तरफ ही इंटरेस्टेड हूँ। कॉल की तरफ जो है इसके नीचे, इस लो के नीचे जो भी लो लगेगा उसके नीचे जो है कोई भी कॉल आपके पास नहीं होना चाहिए। तो ये नीचे की सारी प्रोबेबिलिटी होगी। अब मार्केट अगर खुलती है गैप डाउन, तो भी मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एक स्विंग ब्रेक होने का इंतजार करूंगा। जैसे ही ब्रेक होता है मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट 23,840 के ऊपर आती है, क्योंकि होता है यूजुअली कि ये जो है एक सपोर्ट है ना, मार्केट क्या करती है इसके नीचे खुलती है और सपोर्ट के ऊपर आती है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और बहुत ही फास्ट ऊपर आने लगती है, 23,840 को भी ब्रेक कर देती है, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। कोई भी कॉल के लिए मैक्सिमम टारगेट 930, 940, 950 इन किसी पॉइंट के आसपास का मैक्सिमम टारगेट मुझे दिख रहा है। इसके ऊपर मुझे टारगेट नहीं दिख रहा है। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, ठीक है, फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, देखिए कॉल के लिए ट्रेड तो तभी बनेगा जगह जब मार्केट एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। यस, कॉल के लिए तो ट्रेड तभी बनेगा जब मार्केट 980 को ब्रेक करेगा। उससे पहले तो कोई भी कॉल का सिनेरियो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? तो 980, 985 इसके ऊपर ही कोई कॉल का ट्रेड जो है लेना सही रहेगा मेरे हिसाब से। जब तक मार्केट 980 को ब्रेक नहीं करती, चाहे फ्लैट खुले, चाहे गैप अप खुले, मैं कोई भी कॉल का ट्रेड लेना पसंद नहीं करूँगा। तो इसके ऊपर ही कॉल है। तो फिर से सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम इसको ब्रेक करे, फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के, कॉल का ट्रेड ले लेंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम, या अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्लेयर हो तो यहाँ पे एक बार पी के बारे में सोच सकते हो, ठीक है? अगर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है या मार्केट नीचे आती हुई दिखती है यहाँ से, आप पी का प्लान कर सकते हो। जो सेफ ट्रेडर है तो वो इसके ऊपर जो है कॉल के बारे में ही सोचे अगर ब्रेक हो तो। सेकंड सिनेरियो, मार्केट 810 को ब्रेक करे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो, पी की तरफ बैठेंगे। मार्केट 810 को ब्रेक करे और फिर से 840 के ऊपर आ जाए, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा। दोबारा ब्रेक करे नीचे, पी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो ये ओवरऑल एनालिसिस रहेगी कल के लिए निफ्टी का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।